अगर स्मॉल वाटर बॉडीज की मीडियम वाटर एंड देन इसमें भी सब कैटेगरी ये हो सकती है, जिसमें ग्रे वाटर आ रहा है तो उसमें किस तरीके से हम बना सकते हैं, किसी में डिसिल्टिंग और उसका भी एक शेप अगर आप देना चाहें ये प्लांटेशन। वो सर लोकेशन पे वैरी करेगा, कई जगह पे आपको एग्री रन ऑफ इनएविटेबल होगा, कई जगह पे जो डोमेस्टिक डिस्चार्ज है वही आ रहा होगा। उसको क्या तो वही कैटेगरी एग्री रन ऑफ कैटेगरी होगी, ग्रे वाटर कैटेगरी, तो उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करें या कट करें, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हम अगर अल्टरनेटिव्स उनको दे दें, पंचायत अपने स्तर पे कहीं तालाबों की खुदाई करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं। मैंने कई जगह पे देखा है कि digging is done, whether it is मनरेगा, physical labor, or whether it is JCB or anything, digging हो जाती है, उसके बाद we wait for the monsoon to come, कि भाई ठीक है तालाब भर जाएगा, and when actually the water is needed in the most dire circumstances, which is the peak of summer, तब उसमें पानी होता ही नहीं। अब वो उसका रीजन ये है कि हम पानी से डील कर रहे बिना उसको समझे हुए। होता ये है कि सर पानी की जो मूवमेंट है मिट्टी के अंदर वो दो टाइप की होती है। वन इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट व्हिच एड्स टू द सॉइल मॉइस्चर। See, water is one substance which is required everywhere. If there is no moisture in air, none of the terrestrial animals can breathe. Moisture चाहिए ही चाहिए। अगर मॉइस्चर सॉइल में नहीं हो तो नॉट इवन अ सिंगल सीड विल जर्मिनेट। और पानी तो पानी है ही है, तो मिट्टी पानी हवा तीनों में पानी इज एसेंशियल। नाउ व्हाट हैपेंस इज हमने जो भी पानी भरा उसमें, चाहे अगर आप बिहार साइड में जाएंगे तो ऑल अर्बन वाटर बॉडीज आर फिल्ड विद बोरवेल वाटर। उनके इनलेट आउटलेट बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पे पूरा स्टोन पिचिंग कर दिया है या उन्होंने स्टेप्स बना दिए हैं, कंक्रीटाइजेशन ऑफ द घाट कर दिया है। अब बिहार में तो आपको मालूम है वो छठ का पर्व होता है, so every water body during that period is from with people। तो हर वाटर बॉडी में उन्होंने छठ का बंदोबस्त कर दिया है, इनलेट आउटलेट बंद कर दिए हैं, पानी वहाँ सड़ता रहता है, और जब public will go and complain, so they pump out that entire water, put it into Ganga and refill it with the water. So that is the pathetic condition of the water bodies there. अब होता बेसिकली ये है कि पानी हमने भर तो दिया, लेकिन जो सॉइल है नेचुरली इट इज डिजाइन टू बी अबव वाटर नॉट बिलो वाटर। अब देखिए हम कहीं की भी जो ऊंचाई बताते हैं वो फ्रॉम द सी लेवल बताते हैं। So every grain of soil is designed naturally to be above water, but in water body it is reverse. It is below water. So soil will take its own time to get weathered as per the aqua ecology to establish that equilibrium. और उसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, हमने गड्ढा तो खोद दिया, हमने बाल्टी बना ली है, भगवान पानी देगा भर जाएगा, लेकिन वो पानी फिर वो सारा लीक होगा इनटू एडिंग इनटू द सॉइल मॉइस्चर। तो जो हम ये नोशन बना के बैठे हैं कि आपने तालाब बना लिए तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन till the time the soil is not weathered। जब वाटर की मूवमेंट होती है तो सॉइल ग्राइंड होती है, सॉइल ग्राइंड होती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द नैनो पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड सिल्ट। अभी 2019 से पहले जितने भी प्रोजेक्ट आते थे वाटर बॉडी के, वो सब टेंडर्स में लिखा होता था डीसिल्टेशन करना है। एक्चुअली वो डीसिल्टेशन करना ही नहीं था, करना था डीस्लजिंग। स्लज इज व्हाट वी आर एडिंग। Silt is a natural produce. Silt is required to create those soil capillaries because उसका density कम है, so it will percolate down between the layers of soil, and water will follow. That is how the soil capillaries are made. Now, why they are called capillaries is because it is working on the capillary force, from moving from higher concentration to lower concentration. इसी वजह से peak of monsoon में ground water recharge होगा, and peak of summer में groundwater will recharge the surface water body. That is how the water body goes perennial. But हम ये सिस्टम समझते ही नहीं हैं। We just digging it कि हाँ बाल्टी बना लिया, पानी भर जाएगा। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो पानी मिलता है। तो ठीक है सर। मधुकर जी, सर मैं
एसके सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। मैं फार्मर डायरेक्टर यूपी फिशरीज रहा हूँ। मैं 2016 से 2021 तक में यहाँ का डायरेक्टर फिशरीज रहा हूँ। अभी कई चीजें आपने कुछ नगर निगम लखनऊ के बारे में पूछा है या सारी चीजें, मैं भी कुछ क्वेरी करना आपकी क्वेरी का आंसर में देना चाहूंगा। जी। मैंने भी डाटा मंगवाया था। हिंचला तिवारी बनाम कमला देवी का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी स्टेट्स हैं, उनको 1950 के स्टेज पर वाटर को रिस्टोर करना पड़ेगा और उसको हर महीने उसकी मॉनिटरिंग होती है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता हो चाहे आप अर्बन डिपार्टमेंट करता हो, ये जरूरी है। लखनऊ में 366 वाटर बॉडीज थी और इस समय 136 के आसपास रह गई है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन आपके जैसे कठोता झील है, भरवारा झील है, ये सारी चीजें जो कैचमेंट का पानी आता था, जो आपका सरफेस वाटर और मॉइस्चर जो बना हुआ रहता था, सब ये अर्बनाइजेशन में जो गलतियां हुई, जो हमारे जो कैचमेंट एरिया जो हमारे ब्लॉक हुए, जिस कारण से यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कम हुई। वाटर यहाँ का जो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो एक तो ये कि आपके पास मेरे पास वो डाटा रखा हुआ है, डाटा फिशरीज ऑफिस में उनके पास ये डाटा रखा हुआ है, तो प्लीज LULC से आप उस सारी चीजें मैपिंग भी करा सकते हैं कि आज क्या पोजीशन है हमारे पास, क्या वाटर बॉडीज की पोजीशन है, एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज सर मैं ये कहूंगा कि वाटर जो फिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वाकल्चर मस्ट है, क्योंकि किसी भी वाटर बॉडी का जो हेल्थ इंडेक्स है वो फिश कल्चर से ही होता है और फिश जो है वाटर कंज्यूम नहीं करती है, रादर ये स्कैवेंजर है जो पानी में डेब्रीज हैं और जो सर्कुलेट पार्टिकुलेट्स जुड़े होते हैं, जो उनके जो प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो नेचुरल फूड है, फीडिंग नहीं नेचुरल फूड, उस पर फीड करती है मछली और वो पानी को मेंटेन करती है और इसके लिए कम से कम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 5 ppm से ज्यादा होना चाहिए, ये तो आप मानते हैं। दूसरी चीज इसमें आपने जो चीज कही कि वाटर टेक्सचर जो होता है उसमें 40% सेट होता है, वो 40% जो होता है वो सैंड होता है, 30% सिल्ट होता है और 30% क्ले होता है। क्ले होता है 100% कंपोजिशन बनता है, तब जाकर के वाटर आपकी जो कैपिलरीज है वो मेंटेन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एक प्रेजेंटेशन भी करना चाहूंगा कि वाटर रिस्टोरेशन मैंने भी करवाया मैंने अपने रिजीम में। आपने सुना होगा मसूरी झील गाजियाबाद, वो डिपार्टमेंट की एक झील थी जो 50 एकड़ की थी और वो पूरी तरह से पानी एकदम सूखा हुआ, 100 थी एकदम सूखा पानी, हर जगह ब्लॉक पे पानी था, कहीं नहीं था, कैचमेंट में पूरा इंक्रोचमेंट डूबा हुआ, इंक्रोचमेंट हो रहा था उस झील का। तो मैंने 2020 में एक यंगस्टर को जो कि विदेश से नौकरी छोड़कर आया था, उसको मैंने उसको 10 साल के लिए लीज कर दिया एक्शन के थ्रू। आज मैं उसको मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने पूरा जीआईएस मैपिंग भी की है, मैं उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग भी कराई है और पोजीशन नंबर साइज में आपको दिखाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी देखते हैं कि वाटर रिचार्जिंग कितनी मस्त है, कितना ज्यादा। जब एनसीआर में जो पोजीशन में पहला नेशन का पहला इकोसिस्टम हमने डेवलप किया, इको पार्क डेवलप किया गाजियाबाद में, और बेस्ट इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल हमारे उस किसान को दिया गया है। तो 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि 2018 में मेरे पास चाइना के कुछ लोग आए थे जापानी, जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस समय मैंने भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जब यहाँ कृषि कुंभ 2018 में लगा था। वो कंपोजिशन ना आपने बताया ना उन्होंने बताया, और मैंने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पॉल्यूशन बोर्ड बोला कि ना जब तक मेरा टेस्ट न हो जाए तब तक इसका हम इसको यूज नहीं करने देंगे। तो मैं तो मजबूर था, आपने यूज कर लिया, तो उसके क्या परिणाम है वो भी बता दें। सर मुझे ये जापानीज कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो है वही का है, हमने जो भी किया है वो तो हमारी अपनी रिसर्च है, जो यहाँ फैला हुआ है, साउथ से आया बेंगलोर से, तो उसका कंपोजिशन मालूम चाहिए कि वेदर इट इज सेफ फॉर आवर इकोसिस्टम और नॉट। उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा है, we'll have a question answer session after the next presentation and that is on agriculture. मैं I show my presentation Later after. Okay, after thank you. the agenda is completed. So I think you can move forward with the presentation. So taking a cue from the previous case study of Moradabad, what we can understand is how we address all the challenges through water bodies.
तो ये जो क्राइसिस है ये हमको चाहे रूरल पार्ट हो चाहे अर्बन पार्ट हो, ये क्राइसिस हमको देखने मिलती है। जैसे सूवेज प्रोडक्शन अर्बन में बहुत ज़्यादा होता है, वाटर बॉडीज आर इन बैड कंडीशन, एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, ड्रिंकिंग वाटर इज डिप्लीटिंग एंड एक्विफर रिचार्ज इज नॉट हैपनिंग। अगर हम रूरल साइड में जाएं तो रूरल में द इकोनॉमी इज गेटिंग डिरेल्ड बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड, फार्मर डिस्ट्रेस, water crisis in terms of drinking and irrigation, and exodus to the urban region only because of unsustainable livelihood. And the farming community has a problem that the father doesn't want his son to become a farmer again. That is only because of the losses which are being incurred into farming. So, irrespective of what kind of farming he is into, agriculture, horticulture, animal husbandry, aquaculture, or pisciculture, or poultry, dairy, anything. So ये बहुत अच्छा कार्टून आया था अभी मुझे व्हाट्सएप पे, जो कि ऑलमोस्ट हर शहर की ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है वो सन से बोल रहे हैं कि भैया अपनी सेटिंग चेंज करो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सन उनको वापस रिप्लाई ये कर रहा है कि सेटिंग तुम्हारी, तुमने खुद गड़बड़ की है, मैं तो उसी सेटिंग पे चल रहा हूँ जिसमें मैं पहले था। So you have changed the geography of the place that you live in. जैसे अभी सर बता रहे थे कि water bodies गायब हो गई हैं because of encroachment, number of trees has gone down, urbanization and industrialization is happening, so emission levels are increasing, right? And we are creating concrete jungles. So we get these kind of headlines. Cities have to think about tackling the urban heat island effect. दिल्ली गवर्नमेंट ने 322 वाटर बॉडीज को ये प्रपोजल दिया कि ये हमसे नहीं मेंटेन हो रही, भाई साहब कहीं से कुछ मेंटेनेंस लाओ। देन सुप्रीम कोर्ट कम्स अप विद दिस काइंड ऑफ एन ऑर्डर कि क्लाइमेट रेजिलियंस जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट। दिस इज अबाउट आवर यूपी, दैट water table is going down, and this is about Europe, जहाँ पे यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो जो डैम्स है उनको डिमोलिश कर रहे हैं। Now this is about waterborne diseases. This is Bangalore, 3,500 crores to 8,500 crores only for desalination plants. And then this is the emission level of Delhi, which is closer to us. फिर हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट दिखता है बिकॉज ऑफ द वे वी हैव चेंज्ड द वाटर यूसेज। एंड देन देयर आर सम एक्टिविस्ट हु विल गो एंड फाइल इवन द लीगल केसेस फॉर द सेक ऑफ रॉन्ग अप्रोच इन वाटर बॉडी यूसेज। So why all this happens is because we are dealing with the subject without even understanding the subject. While the planning stage itself, we should be planning a sustainable city and we should be taking care of water resource, air quality, soil ecology, biodiversity and disease management. So these are the ecosystem services that we were talking about: mitigation, conservation and maintenance. तो जैसा मैंने पीछे प्रेजेंटेशन में बताया कि एयर पोल्यूशन मिटिगेशन, वाटर पोल्यूशन मिटिगेशन, फ्लड एंड ड्रॉट मिटिगेशन, वाटर लॉगिंग मिटिगेशन, वेक्टर एंड वाटरबोर्न डिजीजेस एंड इवन एयर पोल्यूशन बोर्न डिजीजेस, ये सारी की सारी मिटिगेशन सर्विसेज हैं ऑफ द वाटर बॉडीज इटसेल्फ। तो जैसा अभी हम किसी भी एक पर्टिकुलर शहर की बात करें, शहर की अगर सारी वाटर बॉडीज को हमने हेल्दी कंडीशन में ले आए तो शहर से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। Similarly, there are conservation services which are biodiversity conservation, aquatic food chain conservation, ambient temperature की हम बात कर चुके हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की हम बात कर चुके हैं। There is another aspect which is ground water correction. अभी जैसे पीछे एक न्यूज़पेपर कटिंग प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई